भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं और बहुत दिनों तक, चूंकि अर्जुन भी साथ में गए थे, जब 6 महीना बीत गए अर्जुन नहीं आए, युधिष्ठिर शोक करने लगे कि भैया इस समय मुझे सब विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और उसी समय अर्जुन आए और अर्जुन ने जो व्यथा बताई कि भैया जिनके सहारे हम इस धराधाम में थे, जो हमारी शक्ति थे, जब भगवान अपने परम धाम को गए और उस समय उन्होंने मुझे एक दायित्व सौंपा, गोपियों की रक्षा का भार सौंपा, पर भगवान मैं वही अर्जुन, वही मेरा गांडीव जंगल में भीलों ने गोपियों को छुड़ा कर मेरे से ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर जी ने सुना तो अपने सभी भैयाओं को साथ में लेकर के, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वे स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। और वहीं युधिष्ठिर को थोड़ा समय के लिए नरक का दर्शन भी कराया जाता है। कारण महाभारत के युद्ध में अपरोक्ष ही सही युधिष्ठिर ने एक बार अपने मुख से कहा तो था, जिसे हम झूठ की संज्ञा दे सकते हैं, जिसके कारण उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा। हे ऋषियों, बाद में वह बच्चा जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वो जिसकी गोद में जाए उसको टुकुर टुकुर देखता, गौर से देखता, अरे क्या ये वही है जो गर्भ में गया था, मेरी रक्षा की थी सुदर्शन चक्र घुमा करके। तो परितः इच्छति, जो दूसरे को परखना चाहता था, इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। समय आने पर वह चक्रवर्ती राजा बना, कुरुजांगल देश में दिग्विजय के लिए गया और वहां उसने कली के द्वारा गौ और बैल जो धर्मावतार थे उन पर ताड़ना देते हुए जब परीक्षित जी ने देखा तो परीक्षित जी कली को दंड देना चाहते हैं, लेकिन जब कली से पूछा, भाई तुम्हारे पास अवगुण कितने हैं, गुण क्या है? कलयुग ने कहा, प्रभु अवगुण की आप बात न करिए। क्यों? क्योंकि मुझ में अवगुण तो इतने भरे हैं कि मैं खुद कहता रहूंगा तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, पर अवगुण खत्म नहीं होंगे। मैं इतना अवगुणी हूं। बोले कोई तो गुण होगा? बोले हाँ, गुण भी है। गुण यह है कि जिस प्रकार से अन्य युगों में लोग बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, जप तप योग ये सब करके परमात्म तत्व की प्राप्ति करते थे, कलयुग में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भजन करो, भगवान का नाम लो, मुक्ति मिल जाएगी। तो इसकी विशेषता यह है कि कलिकाल में मानस पुण्य तो होगा, मन से हम किसी अच्छे काम का विचार करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन मन से यदि बुरा विचार करेंगे, केवल मन से, तन से नहीं करेंगे, तो उसका फल हमें नहीं प्राप्त होगा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, 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 मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
परीक्षित, जिस प्रकार से भौरा पुष्प के पराग को, सार तत्व को ग्रहण करता है, इस विशेषता पर रीझ गए और उन्होंने रहने के लिए 4 स्थान उसे दे दिया। द्योतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दे दिए, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इनमें क्रमशः द्यूत में असत्य, मद में अधर्म, ये सब निवास करते हैं। आसक्ति स्त्री संग में और हिंसा में निर्दयता निवास करते हैं। कल ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए, प्रभु आपने जैसे मेरी शकल सूरत देखी वैसे आपने स्थान दे दिए। अरे घर में एक कमरा ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए न सही कोई, यदि कोई आ जाए, अच्छा आदमी आ जाए, बड़ा आदमी आ जाए, तो उसे बैठाने में हमें संकोच तो ना लगे। क्योंकि महाराज उसके गुणों पर रीझे हुए थे, इसलिए एक स्थान और दे दिया। रजो वैरम च पंचमम। ठीक है, तुम सोने में निवास करो, सोना में दे दिया। अब ये बताइए कि एक और भगवान कली को सोने में निवास दे रहे हैं और एक और कहते हैं कि धातु नाम स्वर्णोहम, धातुओं में सोना मैं ही हूं। अब बताइए कि सोने में कली का निवास माना जाए कि भगवान का? किसका निवास माना जाए? बात यह है कि इस सृष्टि की रचना सत्य और असत्य से, रात और दिन से, देव और दानव दोनों पद्धतियों से, सबसे मिलकर के सृष्टि की रचना हुई है। जिस प्रकार से गहना शुद्ध धातु का नहीं बन सकता है, उसमें टांका लगाना पड़ेगा। कोई सोने की ईंट ले जाए, सुनार से कहे कि भैया इसमें सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं, सुंदर गहना तैयार करके दे दो, तो सुनार हाथ जोड़ लेगा, भैया अपनी ईंट ले जाओ। संभव नहीं है, टांका लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस संसार में भी सबकी आवश्यकता है और सबका अपना अपना महत्व है, तो सबसे मिलकर ही संसार की रचना हुई है। हम ऐसी कोई वस्तु नहीं जो निर्दोष ही निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना हो, लेकिन कोई भी दोष रहे, आप होगा सोने में कली का निवास। आपको सोना मिला है, सोने का गहना आप बनवाकर नया नया लाए हैं, परमात्मा के श्री चरणों में डालिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, फिर प्रसाद बना करके ग्रहण कर लीजिए। वो सोना नहीं, वो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद में भला कली का निवास कैसे संभव है? क्योंकि भक्ति की ये विशेषता होती है, तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। श्री राम जय राम जय जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भोजन में भी तो दोष होता है, अनेक अनेक प्रकार के भोजन में दोष होते हैं। यदि भोजन बनाने वाला क्रोध में आकर के भोजन बनाए, खाइए, उस भोजन को पचेगा नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और वही भोजन बनाने वाला मुस्कुराता हुआ प्रेम से भोजन बनाएगा, गरिष्ठ भी होगा, थोड़ा कच्चा भी होगा, तो भी वह सुपाच्य होगा। तो भोजन में बनाने वाले
का भी स्वाद रहता है। परोसने वाला प्रेम से परोसे, ऐसा नहीं कि किसी ने बनाई है एक और चलेगी, परोस दीजिए, वो खा भी लेगा और वो सुपाच्य भी बन जाएगा। तो भोजन में भी अनेकानेक प्रकार के दोष होते हैं, पर वही भोजन आप तुलसी दल डालिए, भोग लगाइए, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, यह आपकी ही वस्तु है, आप इसे ग्रहण करिए और भोग लगाने के बाद प्रेम से पा जाइए। होगा अन्न में दोष, वह प्रसाद बन गया, अब उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वह निर्दोष हो जाता है। एक बार वही महाराज परीक्षित स्वर्ण मुकुट पहन करके जंगल में गए, भटक गए, प्यास लगी, एक आश्रम देखा, आवाज, अरे भैया कोई आश्रम में है, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। पर कोई नहीं आया। धीरे धीरे अंदर चले गए। अंदर देखा एक ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे थे। परीक्षित जी ने विचार किया, मृषा समाधि, ये ढोंगी है, पाखंड कर रहा है, समाधि नहीं लगी। अरे राजा आया है, उठना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए जानबूझकर नेत्र बंद किए हैं। बाहर निकले, एक मरा हुआ सांप बाण की नोक में लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से चले गए। यहां किसी ने जाकर के उसका जो पुत्र था श्रृंगी, उसे जाकर के किसी ने बता दिया, अरे भैया तुम्हारे पिता के गले में वो मरा सांप डाल गया है। क्रोध में आकर के ऋषि कुमार ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तहे हनि दंक्षन्यति स्म कुलांगारं ओदितो में ततद्रुहम्। जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प पहनाया है, ये मेरा शाप है, आज के ठीक 7वें दिन उसे तक्षक डसे। शाप दे दिया। नदी से अपनी कुटी में आया, पिता के पास बैठ करके रोने लगा। पिता ने नेत्र खोले, सामने देखा बच्चा है, देखा गले में मरा सांप पड़ा है, उसे फेंक दिया, बच्चे को गोद में लिया। पूछने लगे, बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? बच्चा तो कुछ नहीं बता पाया, लेकिन उसके जो बाल सखा थे सबने बताया कि आपके गले में वो राजा मरा सांप डाल गया था, इसलिए बालक दुखी है। तो इसने तो शाप भी दे दिया है कि 7वें दिन उसे तक्षक काटेगा। समीक ऋषि ने समझाया, बेटा तूने ये क्या किया? इस संसार का ये अंतिम राजा है जो धर्म के आचरण पर चलने वाला है। अब जो राजा होंगे वो धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए तुमने ये क्या किया? वहां संदेश पहुंचा दिया राजा के पास। जब राजा ने विचार किया, अच्छा हुआ मैंने अपराध ही ऐसा किया था, अब तो तुरंत ही परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, अभिषेक किया और स्वयं गंगा मैया के किनारे सब कुछ राजपाट सब त्याग करके पहुंच गए। और वहां जाकर के अन्य जो ऋषि थे सब दर्शन देने के लिए महाराज के पास जाने लगे। सबसे परीक्षित जी एक ही प्रश्न करते हैं, और प्रश्न क्या है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यः किम अकर्तव्यश्च। इस मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, ये बताइए। बड़े बड़े ऋषि थे, तमाम सब विचार करने लगे कि महाराज परीक्षित के पास तो केवल 7 दिन का समय है,
ऐसा क्या किया जाए कि ये 7 दिन में मुक्त हो जाएं। सब विचार कर ही रहे थे और उसी समय पर ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतताभियुक्ताः। सब ऋषि आपस में विचार कर ही रहे थे कि उसी समय पर तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। जो अवधूत वेश में है, जिनके शरीर में कपड़े नहीं हैं, वो जिस किसी भी गांव से निकलते छोटे छोटे बच्चे और स्त्री, अरे नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, तमाम पीछे पीछे लोग नंगा बाबा चिल्लाते हुए भागे चले जा रहे हैं। पर सुखदेव जी को कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि निज लाभ तुष्टो, उनका जो लाभ है उनके हृदय में विद्यमान है। उन्हें उस लाभ से मतलब है, संसार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही वे ऋषि समाज के बीच में सुखदेव जी पधारे तो 10-10, 20-20 हजार जिनकी अवस्था थी, ऐसे ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज को समझते देर नहीं लगी कि ये 16 वर्ष के बालक के आते ही इतने बड़े बड़े वयोवृद्ध उठे हैं, तो ये बालक सामान्य नहीं है। चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ते ही पूछ लीजिए, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। यद्यपि मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है, संत का अपमान किया है, पर धन्य है आप, धन्य है संत समुदाय जो मुझ क्षत्रिय के ऊपर कृपा करने के लिए आप सब पधारे। हे भगवान, मुझे यह बता दीजिए कि इस मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरे पास केवल 7 दिन हैं। सुखदेव जी ने कहा, भाई 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग नाम के राजा थे, उनके पास केवल 2 घड़ी थी। 2 घड़ी पहले उन्हें मालूम पड़ा कि मैं 2 घड़ी के बाद मरने वाला हूं। 2 घड़ी में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता मत करो। और तब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराया और परीक्षित के माध्यम से तमाम ऋषियों को भी इस कथा को पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। महाराज परीक्षित विविध प्रश्न करते हैं और भगवान संत उसका विधिवत उत्तर देते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के चरित्र अनंत हैं। एक बार जब यह पृथ्वी जलमग्न थी, तब भगवान ने 12 वपु धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का संहार किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की, बारंबार स्तुति की, भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया और वास्तव में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कोई सामान्य नहीं थे। ये वास्तव में भगवान के साथ रहने वाले थे, भगवान के पार्षद थे।
एक दिन की बात, ये जय और विजय नाम के पार्षद भगवान के द्वारपाल दरवाजे में थे। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया, जो देखने में 4-5 वर्ष के प्रतीत होते हैं, पर इनकी अवस्था बहुत लंबी है, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले शेष साई भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, चतुर्मुख हो गए, विचार करने लगे, मैं कौन हूं, मेरा आश्रयदाता कौन है, मेरा पिता कौन है, ये कमल का आधार क्या है। हजारों वर्षों तक उस कमल की डंडी में घूमते रहे कि इसके आधार का पता करूं। जब पता नहीं चला, वापस कमल में आए और विचार करने लगे, कोहम, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तब आकाशवाणी ने कहा कि तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। बाद में उन्हें आदेश मिला कि आप सृष्टि का निर्माण करें। तो सृष्टि के निर्माण में उन्होंने मानसिक सृष्टि 4 भैयाओं की। सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति हुई। चारों भैयाओं को आदेश दिया, सृष्टि कार्य में मेरा सहयोग करो। चारों ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी हम प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं हैं, हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे मेरे बच्चे और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, साफ इनकार कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। पर विचार किया कि ये चारों अपने हैं, इन्हें दंड दें तो क्या दें। अरे भाई, भोजन करते समय कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है, जीभ में बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है, पर यह सोचकर क्यों रे तुम ये 32 मिलकर के बेचारी अकेली कोमल सी जीव को काटते हो, हम तुम्हें देखते हैं। तो दांतों को दंड देने के लिए किसी ने आज तक हथौड़ा उठाया और हथौड़ा उठा करके 2-4 दांत टपकाए क्या? नहीं टपकाए। क्यों? क्योंकि जीभ के कटने की पीड़ा तो है, जीभ भी हमारी है और ये दांत भी हमारे हैं। मान लो टपका दे तो पीड़ा भी तो हम ही को होगी। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ठीक है, अपने ही लड़के हैं। उस क्रोध रूपी अग्नि को जो मस्तिष्क में समा गई थी, उसे निकाला और निकाल करके बाहर किया। जब बाहर किया तो उससे एक बालक उत्पन्न हो गया और वह बालक रुदन करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम से संबोधित किया। उसने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि कार्य में मेरा सहयोग करो। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, सहयोग करेंगे। सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने जाकर जब देखा सृष्टि को, तो भूत भावन भोलेनाथ रंग बिरंगे सर्पों की सृष्टि कर रहे थे, अनेक प्रजातियों की बिच्छू बना रहे थे, गहोरो बना रहे थे, डटैया बना रहे थे। ब्रह्मा जी आए, बोले, बेटा एक काम करो, बंद कर दो, तुम्हारा सृष्टि ना करना ही अच्छा है। अरे तुम जो सृष्टि कर रहे हो, ये सृष्टि हमारी बनाई सृष्टि को खा लेगी, इसलिए बेटा तुम बंद करो। और भोलेनाथ चाहते भी यही थे कि हम इस चक्कर में ना पड़े। वो तो पिताजी का आदेश है, आदेश की अवहेलना ना करनी पड़े, इसलिए तैयार हो गए थे। तो भोलेनाथ भजन में मग्न हो गए। तो ऐसे ये सनकादिक ऋषि हैं, सबसे पहले हैं, भगवान शिव जी से भी पहले के हैं, नारद जी के भी पहले के हैं, परंतु अवस्था लगती है इनकी कि 4-5 साल के हैं। ये झूमते झामते बैकुंठ भवन की ओर चले जा रहे थे। सनकादिकों ने डंडा ठोक दिया, हे बाबा कहां चले जा रहे हो, मुंह उठा के। हम
भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे। जय विजय ने कहा नाना, इस समय भगवान आराम कर रहे हैं, अभी जाने को नहीं मिलेगा। सनकादिकों ने कहा भाई हम भक्त हैं और भक्त को भगवान का दर्शन करने से रोकना पाप है, ऐसा मत करो। पर वे दोनों माने नहीं। जब नहीं माने तो ऋषियों के मुख से शाप निकल गया, अरे मूर्खो, तुम्हारा निवास तो वैकुंठ में है, पर तुम्हारी बुद्धि कितनी निम्न है। देखो साधु संतों को भगवान से मिलने को रोकते हो, इसलिए हमारा शाप है, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। अब ये दोनों चरण पकड़ लेते हैं, तब तक भगवान भी आ जाते हैं और भगवान सुंदर सनकादिकों की प्रशंसा करते हैं। और वही जय और विजय दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से संसार में प्रसिद्ध होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वाराह वपु धारण करके हिरण्याक्ष का संहार कर देते हैं और जब पृथ्वी का उद्धार हो जाता है तो ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का भी विस्तार करने लगते हैं। स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय है और इन्हीं के वंश में एक करदम नाम के ऋषि थे, जिनका विवाह देवहूति से किया गया था और विवाह के होते ही करदम जी तपस्या में लग गए थे। देवहूति जी उनकी सेवा करती थी। बहुत सालों के बाद जब तपस्या से उठे तो सामने देखा कि एक युवती आश्रम की सेवा कर रही है, जल लेकर के आ गई। तो करदम जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? देवहूति ने कहा, स्वामी आप नहीं पहचानते? बहुत दिन पहले हमारा आपके साथ विवाह हुआ है, हम आपकी पत्नी हैं, आप हमारे पति हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हमारा विवाह हुआ था, हमें याद है। तो इतने भगवान की भक्ति में रत रहने वाले संत देवहूति ने कहा, प्रभु गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो संतान तो होना चाहिए। करदम जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और एक विमान पैदा कर दिया, कामद विमान। ऐसा विमान इच्छानुसार चलने वाला, इच्छानुसार छोटा बड़ा होने वाला, इच्छानुसार भोग सामग्रियों से संयुक्त ऐसा सुंदर विमान। देवहूति जी बिंदु सरोवर में स्नान करती हैं और उसमें आरूढ़ होकर के तमाम भोग्य विलास करती हैं। 9 कन्याएं होती हैं और 9 कन्या होने के बाद में करदम जी कहते हैं, देखो ऐसा है, अब हम संन्यास लेंगे। देवहूति ने कहा, जरूर संन्यास लीजिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हमारे घर में 9 बिटियां हैं, आप संन्यास लेकर के चले जाएंगे और मैं अबला हूं। 9 बिटियों के लिए मैं वर की खोज कौन करेगा, कहां करूंगी? अरे इनका विवाह करिए तब जाइए। तब करदम जी ने कहा, हाँ हाँ, हमें तो भगवान ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे। थोड़ा समय के लिए गृहस्थी में और रुक गए, तब महामुनि कपिल जी का प्रादुर्भाव हुआ और कपिल जी ने अपनी माता को सुंदर उपदेश किया। और ब्रह्मा जी के साथ में जो 9 बेटे आए थे, क्योंकि इनके 10 बेटे थे, पहले 4 बेटा, 4 के बाद 10 बेटा हुए थे। 10 में से एक नारद जी भी थे, पर नारद जी ठहरे घुमक्कड़, तो वो साथ में आए नहीं थे। 9 बेटों को लेकर के करदम जी के आश्रम में ब्रह्मा जी गए थे। भगवान के जन्म पर, अवतार पर भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी की ओर देख करके करदम जी ने कहा, प्रभु एक और कृपा करिए, मेरे घर में 9 देवियां हैं और आपके साथ में 9 देव हैं।
क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए, आपको भी बहू के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और हमको भी दामाद ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा शुभश्च शीघ्रम, ये तो और अच्छी बात है। और नमो का विवाह हो गया और बाद में करदम जी सन्यासी हो गए। तब देवहूति पुत्र के पास जाकर के कहती है बेटा मुझे मालूम है तुम भगवान का अवतार हो, मुझे ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। तब कपिल जी अपनी माँ को सुंदर उपदेश करते हैं कि माता जी यदि कल्याण कोई चाहे तो उसे सबसे पहले संगति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, साधु संतों की संगति करना चाहिए। मैया ने कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सही साधु है कौन सही साधु नहीं। कपिल भगवान कहते हैं माँ मैं सच्चे संत की विशेषताएं बताता हूं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हे मैया जो साधु होते हैं ना तितिक्षवः बहुत सहनशील होते हैं, कारुणिकाः करुणा ओतप्रोत के भरी होती है, बहुत करुणामय होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं। एक महात्मा जी नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ आया, महात्मा जी के डंक मार दिया। महात्मा जी ने देखा बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू को हाथ से अलग कर दिया, फिर अपने नहाने में लग गए। थोड़ा देर में वो बिच्छू फिर आया और फिर महात्मा जी को डंक मार दिया। महात्मा जी ने फिर हाथ से बिच्छू को धीरे धीरे अलग किया। 2-3 बार ऐसा हुआ। एक आदमी तट में बैठा देख रहा था, जोर से चिल्लाया महात्मा जी क्या करते हैं, अरे इस बिच्छू को मार डालिए। महात्मा जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए ये बार बार आपको डंक मार रहा। महात्मा जी ने कहा भैया जब ये बिच्छू होकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करता तो मैं महात्मा होकर के अपने धर्म का परित्याग कैसे करूं? ये बिच्छू है, इसका धर्म है, इसका स्वभाव है, इसकी नियति है, इसकी प्रकृति है डंक मारना, और मैं साधु हूं, मेरी नियति है दया करना, मेरी नियति है सहन करना। यदि मैं दया नहीं कर सकता, सहनशीलता मुझ में नहीं है, तो मैं काहे का संत? तो समस्त प्राणियों पर दया करना साधु का स्वभाव होता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, सब पर आत्मीयता का भाव रहता है। और अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। और सच्ची बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति शत्रु या मित्र पैदा करके ही उत्पन्न नहीं होता है। शत्रु और मित्र तो हमारे व्यवहार से, हमारे क्रियाकलाप से, हमारी वाणी से पैदा हो जाते हैं। अरे प्रिय बोलने में कुछ खर्च होता है क्या? कोई खर्चा नहीं होता है, और प्रिय बोलने से सभी वश में हो जाते हैं। अरे प्राणियों को छोड़िए, मृत पशु का चमड़ा उसमें भी रार का लेपन कर दिया जाए तो वो भी सुंदर ध्वनि करता है। को न याति वशे लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनिम्। तो इसलिए प्रिय बोलने में क्या कष्ट है? तो साधु अजात शत्रवः, किसी के दुश्मन नहीं होते अथवा इनका कोई दुश्मन नहीं होता है। शांताः, अधिकतर शांत रहते हैं। साधवः साधुभूषणाः, ये साधुओं का स्वभाव है, ये उनकी विशेषता है। इन विशेषताओं से युक्त जो दिखे माता जी वह साधु है, उसकी संगति करें।
उसकी संगत करने से क्या होगा? क्योंकि साधु भगवान के श्री चरणों को पकड़े हुए हैं। हम साधु संतों के चरणों को पकड़ेंगे तो वो परमात्मा तक हमें पहुंचा देंगे। जिस प्रकार से बिजली की तार ऊंची है, हमारा हाथ वहां तक जा नहीं रहा, हम बिजली की तार को नहीं पकड़ पा रहे, पर जो पहले से बिजली की तार को पकड़े हैं, यदि हम उसको भी पकड़ लेंगे तो जो बिजली की तार का करंट उस व्यक्ति में प्रवाहित हो रहा है, वही प्रवाह हमारे भी होने लगेगा। इसलिए भगवान के भक्तों की संगति करने से वे धीरे धीरे भगवान से जोड़ ही देते हैं। ये उनका स्वभाव होता है, ये उनकी विशेषता होती है। इसलिए माता जी निश्चित रूप से हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान हमने आपका नाम लिया, आपकी कथा की, आपकी भक्ति की, हमारा बस एक काम करिए। अब तक आपने हमारी नैया को जिस प्रकार से पार लगाया है ना, उसी प्रकार से आगे भी हमारी नैया को पार लगाते रहिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ताली बजाते हुए के साथ माया घेरे जो आके मुझको, बलबल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, बलबल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, घटिया के बचा लेना, तुम निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। काली की सेवा करते हुए हरि पुजारी तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक, देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक, देव में पुजारी तुम इष्ट में उपासक। यह बात सत्य है तो, यह बात सत्य है तो करके भी दिखा देना, यह बात सत्य है तो करके भी दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस
पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हम राधे श्याम तुमको जग में ही निहारेंगे, हम राधे श्याम तुमको जग में ही निहारेंगे। हम राधे श्याम तुमको जग में ही निहारेंगे, जग में ही निहारेंगे। श्याम तुमको जग में ही निहारेंगे। हम राधे श्याम तुमको जग में ही निहारेंगे, हम राधे श्याम तुमको जग में ही निहारेंगे। तुम देख दृष्टि बन के नैनों में रमा करना, तुम एक दृष्टि बन के नैनों में रमा करना। भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे ऋषिवर कहते हैं, भगवान जो प्रजापति दक्ष थे, ये अपनी समस्त बेटियों को बराबर प्रेम करते थे। एक बेटी इनकी जिनका नाम सती था, उनके कोई संतान नहीं हो पाई। कारण ससुर दामाद में कुछ खटापिटी हो गई, जिसके कारण सती जी ने अपने पिता के घर जाकर ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य, प्रभु भगवान शिव तो शांत हैं, भोले कहलाते हैं, ऐसा क्या अपराध किया भगवान शिव जी ने? ऋषि कहते हैं, देखो संसार में ऐसा कोई नहीं जो प्रभुता पाकर अहंकार में मतवाला ना हो जाए। कोवस जग जन माँ जग माही, कोवस जन जग माँ जग माही, कोवस जग जन माँ जग माही, कोवस जन जन माँ जग माही, कोवस जन जन माँ जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाए काय मद नाही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही, प्रभुता पाए काय मद नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दक्ष जी को जब प्रजापतियों का नेता बना दिया गया, ब्रह्मा जी ने बना दिया, बड़ा अभिमान। तमाम इनके स्वागत समारोह में तमाम बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, देव दानव सब पधारे। सबके बैठ जाने के बाद प्रजापति जी तमाम बड़े घमंड में सभा में प्रवेश करते हैं। उनको देख करके सभी ऋषिगण देवगण उन्हें प्रणाम, आइए आइए महाराज, स्वागत है स्वागत है। इस प्रकार से अपना स्वागत सत्कार वचन सुनते हुए चले आ रहे थे। देखा 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश।
ब्रह्मा जी ठीक है, हमारे पिताजी हैं, बेटा के आने पर ना उठे चलेगा। ये नारायण है, पालन करता है, ये ना उठे चलेगा। परंतु ये शिव तो मेरा दामाद है और दामाद बेटा जैसा होता है। मेरे आने पर यह खड़ा नहीं हुआ, बड़ा क्रोध, और अपनी गद्दी में बैठते ही कहने लगे, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सह गणयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सब विचार करने लगे, भाई मुखिया का भाषण तो सभा होने के बाद होता है और ये शुरू में बोल रहे कुछ विशेष होगा। सब शांत, क्या बात है? दक्ष जी ने कहा, किसी सभा में कोई एक भी गंदा आदमी बैठा हो, एक भी कोई अपवित्र व्यक्ति बैठा हो, पूरी सभा को बिगाड़ देगा। अब सब एक दूसरे का मुंह ताके, भाई इस सभा में ऐसा कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सभा को बिगाड़ने वाला है? दक्ष जी ने देखा, इस एक दूसरे का मुख ना देखो तो मैं, अरे राम राम, ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा? शंकर, इसकी बुद्धि कुटिल, इसके विचार कुटिल, इसका रहना कुटिल, इसका पहनावा कुटिल, इसका भोजन कुटिल। क्या अच्छाई है इसमें? ये संग में किसके रहता? भूत प्रेतों के। तो अयम तो लोकपालानाम यशो घुनो मेरे पत्रपः, ये हम लोकपालों की कीर्ति में कलंक लगाने वाला है। अरे ये सदाचरण करना नहीं जानता है। किसी व्यक्ति की शव यात्रा में हम जाते हैं तो बिना स्नान किए, बिना कपड़ा गीले किए अंदर प्रवेश नहीं करते। वहां से नहाकर आते हैं तो भी घर में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर धोते हैं, जल का सींचा मारते हैं, तब अंदर जाते हैं। और ये रहता वही है शमशान में। क्या सदाचरण है इसका? इसका निवास ही गलत है। और जैसी संगत वैसी रंगत, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, वैसी ही इसकी बुद्धि है। हर प्रकार से क्रिया से लुप्त है, भीख मांगकर खाने वाला है, अरे अपवित्र है, घमंडी है, धर्म की मर्यादा को छोड़ने वाला है। और देखो, सर के बाल बिखेर करके और कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, नंग धड़ंग पूरे संसार में भागता है। इसने इस सभा को गंदा कर दिया है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, खराब हो गई है। तमाम खूब सुनाने लगे भोलेनाथ को। अब भोलेनाथ नीचे सर करके बैठे मुस्कुरा रहे हैं। भोलेनाथ ने तो सुन लिया, लेकिन उनके जो भक्त थे, पार्षद थे, पार्षदों में प्रमुख नंदी जी खड़े हो गए। अरे हमारे स्वामी को हमारे रहते आप इस प्रकार कुछ नहीं कह सकते। दक्ष ने कहा, नंदी हमारे कहने पर तेरा स्वामी तो बोल नहीं सकता और तू बैल होकर हमसे बात करता, बैठ जा। नंदी ने कहा, नहीं नहीं बैठेंगे। दोबारा आप हमारे स्वामी को अपशब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वामी की, गुरु की, ब्राह्मण की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना। होय पाप गो घात समाना, होय पाप गो घात समाना।
सुजीव जो बसाई, प्रताप जीव जो साई, काटियता सुजीव जो बसाई। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम कैसे इनकी निंदा सुन सकते हैं? नियम तो यह भी है कि यदि हमारा वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट देना चाहिए। यदि वश ना हो तो कानों में उंगली लगा करके सभा का परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन निंदा सुननी नहीं चाहिए। अब तो दक्ष का पारा 7वें आसमान में। अरे मूर्ख, तू हमें सिखाएगा? जा, मैं तेरे स्वामी को शाप देता हूं। अयम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। यज्ञ में आज के बाद इसे कोई भाग ना मिले। जब शाप दे दिया तो अब तो नंदी को और भी क्रोध आ गया और नंदी ने कहा, अरे तुम हमारे स्वामी को शाप देते हो, जाओ हम भी तुम्हें शाप देते हैं। बुद्ध्या परा विद्या यन्या विस्मृतात्म गति पशु स्त्री कामः सोस्त्वतितराम दक्षो वस्त मुखो चिरात। तुम्हारा सर शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा। अब तो भृगु जी खड़े हो गए, बोले ये क्या बात है? अरे ससुर दामाद की कुछ बातचीत हो रही थी, तुम तीसरे बोल दिए। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं थी और तुमने हमारे यजमान को शाप दे दिया। जाओ, हम तुम शिवगणों को भी शाप देते हैं क्या? संसरत्व ये चामो मनुष्यर्वावमामिनाम विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म मय्यामसौ जडः। तुम्हारी क्रिया अलग रहेगी। तुम कहीं शरीर में राख लगाई भागोगे, कहीं माला झोला पहने भागोगे। शुचिता अशुचिता का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जाओ। जब शिवगणों ने सुना तो सब खड़े हो गए, बोले बाबा हमें इस प्रकार से शाप दिया, जा हम तुम्हें भी शाप देते हैं। सर्वभक्षा द्विजावृत्ति व्रत विद्या तपो व्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तु। तेरे जैसा चाटुकार ब्राह्मण क्या ग्रहणीय है, क्या ग्रहणीय नहीं है, इसका कोई विवेक नहीं रखेगा। और सर्वभक्षा द्विजावृत्ति, तुम सर्वभक्षी बन जाओ। सब एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। और सभा काहे की है? स्वागत समारोह। भोलेनाथ ने विचार किया, भैया ये काहे का स्वागत समारोह, ये तो शाप समारोह है। एक काम करें, हम गंदे हैं, इस सभा में हम ही सभा को बिगाड़ने वाले हैं। अपने गणों को संकेत किया, उठो उठो उठो, चलो। किसी गण ने संकेत से कहा, स्वामी आपको कोई गाली दे हम सुने। भोलेनाथ ने संकेत में कहा, भाई तुम समझते नहीं हो। लोग मोर पहनकर दूल्हा बनकर के बढ़िया साज सज्जा करके ससुराल जाते हैं तो स्वयं तो गालियां देते ही हैं, मोहल्ले वाले को रिश्तेदारों को भी काहे के लिए बुलाते हैं? गाली देने के लिए बुलाते हैं। और उस गाली का कोई बुरा मानता है क्या? हमें तब वो गाली नहीं मिली थी, आज मिल रही हैं। भाई ससुराल की गाली तो सबन को सुनने पड़े, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। इसलिए चलो अपने सब गणों को साथ में लिया और लेकर के कैलाश की ओर चले जाए। क्यों? क्योंकि भोले हैं ना, भोले हैं, इसीलिए तो इनका नाम भोला है। कौन गाली दे रहा?
कौन अपशब्द कह रहा, किसी से कोई लेना देना नहीं। इनका स्वभाव क्या है? निज लाभ तुष्ट्या, ये अपने अंदर विद्यमान उस परम तत्व के लाभ में लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भगवान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, डमरूधराय शिव डमरूधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, डमरूधराय शिव डमरूधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान कैलाश आ गए। समय आने पर दक्ष जी ने यज्ञ किया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, पर सती जी जबरन
अपने पति से आज्ञा लेकर के पिता के यज्ञ में गई और वहां जाकर उन्होंने देखा कि मेरे पति का यहाँ इतना बड़ा अपमान, छोटे छोटे देवता को प्रसाद भोग दिया गया है लेकिन पति को नहीं। देखिए संसार में एक से एक बड़े अपमान हैं, सब सहन हो जाते हैं, पर हमारा भैया, हमारा कोई सौहृद, हमारा प्रेमी, हमारा सगा कोई काम करेगा, बिटिया का विवाह करेगा या बेटा के लिए लड़की देखने जाएगा, कोई भी ऐसा काम करेगा, वो तमाम लोगों को बुलाएगा और यदि हमें एक बार बुलाना भूल गया तो वो हृदय में घात करेगा। यद्यपि संसार में बहुत एक से एक बड़े बड़े दुख हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, 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 सबसे अधिक जाति अभिमाना, सबसे अधिक जाति अभिमाना, सबसे अधिक जाति अभिमाना, सबसे जगत जाति अभिमाना। तो जाति का अपमान बड़ा दुस्सह अपमान होता है। मैया इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, पिताजी को डांट दिया और उसी यज्ञशाला में उत्तर दिशा की ओर पद्मासन लगा करके बैठी और योगाग्नि में अपने शरीर का दहन कर दिया और मरते मरते उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, अपने पतिदेव भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान किया और निवेदन किया कि जन्म जन्मांतर में मुझे उन्हीं भोलेनाथ के चरणों की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। इस प्रकार से जब मैया ने प्राण त्याग दिए, उनके साथ में जो गण आए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया, भृगु जी ने रक्षा की। भगवान के जो गण थे भोलेनाथ की, उनकी पिटाई की, ये पिट करके भगे चले जा रहे थे। वहां नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ को जब बता दिया, क्रोध में आग बबूला, क्योंकि भगवान भोले जरूर हैं पर कालम महाकाल कालम कृपालम, काल नहीं है महाकाल है। महाकाल वह है जो काल को भी भक्षण कर दे, वो महाकाल है। तो महाकाल भी है। क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, भूमि पर पटकी और भूमि पर पटकते ही एक 1000 हाथ 1000 पैर वाला, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़, बड़े बड़े नख, ऐसा भयंकर एक पुरुष पैदा हुआ। भगवान ने कहा, वीर भद्रम ते, हे वीर तेरा कल्याण हो, और बाद में वही संसार में वीरभद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने हाथ जोड़े, स्वामी आदेश। बोले, जिसने हमारे गणों को मारा है और जिसके कारण हमारी पत्नी ने शरीर का त्याग किया है, जाओ सबको दंड दो। अब तो जाकर के वीरभद्र ने तमाम सब तहस नहस किया, यहाँ तक कि दक्ष को पकड़ा और दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में स्वाहा, यज्ञ विध्वंस हो गया। भृगु जी को पकड़ करके भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, पूषा के मुख में एक मुक्का मार करके पूरी 32 बाहर वेदांती कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। सब देवगण भोलेनाथ के पास गए, प्रभु यज्ञ की रक्षा करिए। भोलेनाथ ने कहा, उस यज्ञ में हमें कुछ मिलना नहीं, हम क्यों रक्षा करें। तब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने एक स्वर में कहा, ये शवे रुद्र भागा, कहीं भी कोई रुद्र, कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में जो बच जाए वो आपका ही भाग रहेगा। भोलेनाथ ने भी विचार किया, जोई राम सोई राम, अरे भूत भागते भूत की लंगोटियों सही। तो ऐसा विचार करके भोलेनाथ ने कहा, चलो ठीक है। गए यज्ञशाला, गए, बोले यजमान को बुलाओ। देवताओं ने कहा, प्रभु यजमान का धड़ पड़ा है ये और सर हो गया है स्वाहा। तब भोलेनाथ ने बकरे का सर काट करके अपने ससुर साहब को पुनर्जीवन प्रदान किया। वे जीवित हुए
और सामने देखा भोलेनाथ खड़े हैं, रोने लगे, दुख हो गया। अरे राम राम, मैंने जिनका इतना बड़ा अपमान किया, मैंने जिन्हें भरी सभा में इतनी गालियां सुनाई, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने इनका इतना बड़ा अपमान किया। मेरी पुत्री जो मेरे हृदय का ही एक अंग थी, मेरे ही कुकर्मों के कारण उसने अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया, और देखिए भोलेनाथ ने मुझे फिर जीवित कर दिया। धन्य है, धन्य है। भूयान अनुग्रह अहो भगता कृतो में, दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः, न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवन्न वज्ञा, तोभ्यम हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, पर चूंकि मुख बकरे का है ना, इसलिए आवाज बकरे जैसी ही निकलती है। तो ये स्तुति सुनकर के भोलेनाथ को हंसी आ जाती है। इसीलिए आज भी शिव मंदिर में कोई जाते हैं भक्तजन तो क्या करते हैं, बम 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 भोले भोले, वो गाल बजाते हैं। तो ऐसा करने से भोलेनाथ को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं और उन्हें हंसी आ जाती है। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के गाल बजाना चाहिए और बम बम बोलना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने दक्ष के यज्ञ की भी पूर्ति की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए संसार में सबकी गति अलग अलग होती है। ये जो शत्रुपा और स्वयंभू हैं, इनके दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत को उन्हें व्रत ही प्रिय था। आज एकादशी है, कल सोमवार है, फिर मंगलवार आ गया, फिर गुरुवार का भी व्रत है। तो व्रत में जीवन था इनका। उत्तानपाद महाराज थे, दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। पर उत्तानपाद कौन है? अरे उत्तानपाद जीव ही तो है। ऊर्ध्व उपादौ यस्य सः उत्तानपादौ, जिसके पैर ऊपर सर नीचे उत्तानपाद। तो हर आदमी जब माँ के गर्भ में रहता है तब सर नीचे पैर ऊपर ही रहते हैं। और हर की दो पत्नियां माने दो मती भी होती हैं। एक सुरुचि, सुरुचि माने स्वस्य रुचिर यस्य सः सुरुचि ही, जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करे। श्यानी क्या कहते हैं, वृद्धजन क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, कोई लेना देना नहीं, हमारी जो मर्जी होगी वही करें, मन मर्जी, वो सुरुचि। और एक सुनीति, सुष्ठु नीति यस्य सः सुनीति ही, जो शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए चले। परंतु उत्तानपाद को प्रिय थी सुरुचि। दोनों के एक बेटा थे, एक का नाम उत्तम था जो सुरुचि का बेटा था, और सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था। एक बार उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ खेल रहा था। ध्रुव वहीं से निकला, वो भी जाकर के पिता की गोद में चढ़ने लगा। पिता की गोद में चढ़ने ही वाला था कि विमाता सुरुचि आ गई। उसने पकड़ा हाथ ध्रुव का, दूर फेंक दिया। अरे क्या करता है, राजा की गोद में बैठेगा? राजा की गोद में बैठने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तू राजा का बेटा होगा, कोई बात नहीं, पर तू उस अभागन के गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए राजा की गोद में नहीं बैठ सकता है। राजा की गोद में यदि तुझे बैठना ही है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। तपस्या कर और तपस्या करने के बाद मांग लेना, क्या मेरे गर्भ से पैदा होने की बात मान लेना। आज भक्त का अपमान तो कर ही रही है, भगवान का भी अपमान कर रही है। अपने गर्भ को भगवत दर्शन से भी बड़ा बताती है। तू तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे। अब भगवान मिले तो क्या मांगना? मेरे गर्भ से पैदा होने के लिए मांगना। जिस प्रकार से कोई
नाग के बच्चा को एक लाठी मार दे, अधमरा वो भाग जाए, इतना क्रोधित होता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय बालक है, क्रोध में आग बबूला फुंकार मारता हुआ रोता हुआ अपनी मैया की गोद में जाकर के सिमट गया और सिसकने लगा। माता ने कहा, बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? सब बात बताई कि क्या वे मेरे पिता नहीं है, क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठ भी नहीं सकता हूँ? मैया ने समझाए, देखो वो तुम्हारी विमाता है, उसे विमाता मत मानो, मुझसे बड़ी मानो। अरे मैंने आज तक तुम्हें अपने पिता का भी ठीक परिचय नहीं दिया और उसने तुम्हें परम पिता का परिचय दिया है, इसलिए बेटा चूकना मत। जाओ और जाकर के तपस्या करो। आदेश मिल गया, ये तपस्या करने के लिए गए। लेकिन नारद जी विचार करते हैं, ये 5 साल का बच्चा क्या तपस्या करेगा? सुबह से शाम तक जहां भूखा रहेगा तो इसे अपनी माता की याद आ जाएगी, भाग आएगा। परखूं तो सच्चा है कि नकली, क्योंकि वैराग्य कई प्रकार का होता है। जैसे बंदर कभी इस डाल कभी उस डाल कभी उस डाल नाचता है ना, उसी प्रकार वैराग्य की भी स्थिति होती है। मरकट वैराग है, बहू ने सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया, बहू ने दाल में मिर्ची ज्यादा कर दी, अरे सब बेकार है। हमारी अब कौन सुनने वाला है? हम इस घर में रहने वाले नहीं हैं। वृंदावन में जाएंगे, बढ़िया प्रेम से भोग प्रसाद मांगेंगे और वहीं रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तब बेकार है। अपने थैला में सब सामान रखा, स्टेशन में जाके बैठ गए। ट्रेन आने में समय था, बैठे बैठे विचार करने लगे, भाई जहाँ 4 बर्तन होते हैं, खटपट होता है, हमें बाद में संन्यास ही लेना है, भजन ही करना है, पर अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पप्पू छोटा है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अभी पप्पू छोटा है, मुझे दिन भर नहीं देखेगा, रो रो के घर भर देगा, इसलिए चलो अभी तो घर चले, बाद में कभी संन्यास लेंगे। तो कभी इस डाल कभी इस डाल। संन्यास वास्तव में वो है जो करदम जी ने लिया था, जिनके 9 ऐसी कन्याएं जो ब्रह्मर्षियों को ब्याही गई। ऐसे ब्रह्मर्षि जिसके 9 दामाद, जिसकी पत्नी ऐसी कि विवाह होने के बाद ये तपस्या में लग गए, और जब तपस्या से उठे तो कहना पड़ा कि देवी आप कौन हैं? तब भी वो सेवा करती रही बेचारी। ऐसी पत्नी, बेटा साक्षात नारायण का अवतार। सुख सुविधा की बात करें तो कामद जैसा विमान जिसके पास इन सब सुविधाओं से संयुक्त होने के बाद भी सन्यासी हो गए, वही वास्तव में सच्चा सन्यास है। सन्यास ये नहीं है कि सब कुछ जब बचा नहीं तब बोले भैया आप सन्यास ले लो। नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, 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 मोड़ मोड़ाए हो ये सन्यासी, मोड़ मोड़ाए हो ही सन्यासी। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। तो परखू तो ये तपस्या करने के लिए छत्री का बालक, राजा का बालक जा रहा है। नारद जी गए, नारद जी ने कहा बेटा कहाँ चले? प्रणाम किया, कोई संत है, वृद्ध है, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया, बोले तपस्या करने जा रहे हो? जी। आप हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, हम तपस्या करेंगे। नारद जी ने कहा बेटा तपस्या करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। यहाँ आई मम्मी लोरी सुनाकर तुम्हें सुलाएगी नहीं, यहाँ खाने को कोई राजभोग मिलने वाला नहीं है, पत्थरों में सोना पड़ेगा। कभी पानी मिला न मिला, जंगल का समय है, हिंसक जानवर भी रहते हैं। तुम बच्चे हो, अभी जाओ, जब बड़े हो जाना तब तपस्या करना। ध्रुव माना नहीं। तब नारद जी ने मंत्र दिया। मंत्र कैसा होना चाहिए?
मंत्र होना चाहिए मननात्रायते इति मंत्रः, जो मनन किया जाए उसे ही तो मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से सुंदर मंत्र दिया, विधि बताई, बेटा इस प्रकार से तपस्या करना। ध्रुव जी ने तपस्या की और ध्रुव जी के तपस्या करने का जो नियम था क्रमशः था, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कभी एक दिन भी अपने जीवन में एकादशी का कभी व्रत नहीं किया और नवदुर्गा में मारे भाव के हम तो 9 दिन निराहार रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। एक दिन 2 दिन तो किसी तरह बीते पर तीसरे दिन अस्पताल में भर्ती हो गए। फिर पता नहीं डॉक्टर ने क्या क्या खिलाया। ऐसा उपवास नहीं, क्रमशः आगे बढ़िए, धीरे 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 धीरे। अभ्यास, यह अभ्यास का विषय है, एकदम का विषय नहीं है, अभ्यास चाहिए। और इसी प्रकार अभ्यास करते हुए ध्रुव जी ने तमाम भगवत भजन किया, तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक कर परमात्मा में उस श्वास को विलीन कर दिया। अब देवगण परेशान, श्वास अवरुद्ध, भगवान के पास गए, भगवान रक्षा करिए। किससे? तो देवगण कहते हैं नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम। किससे रक्षा करना है ये हम नहीं जानते, पर रक्षा करिए। चराचरस्याखिल तत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे भगवान, हमारी श्वास रुकी हुई है, हमारी रक्षा करिए। भगवान का चिंता न करो। हमारे छोटे से भक्त ने अपनी श्वास को हम में इतना लगा दिया है कि आप सबकी श्वास अवरुद्ध है, पर मैं तुरंत ही वहां जाकर क्या करूंगा? क्या भक्त को दर्शन देने के लिए जाऊंगा? ना ना ना, भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। मधोरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः, मैं उस भक्त का दर्शन करने जाऊंगा, दर्शन देने नहीं जाऊंगा। ये भगवान के वाक्य हैं। और भगवान मधुबन गए। भगवान जब प्रकट हो गए
ध्रुव जी ने कहा, अरे राम राम राम, बड़ी गलती हो गई। हमने गुरु जी से सब पूछ लिया, किस मंत्र का जप करना, कैसे नियम करना, कैसे सोना, कहाँ खाना, कैसे पीना, कब खाना, सब पूछ लिया। पर ये पूछना भूल गए कि भगवान आए तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। भगवान समझ गए और भगवान ने तुरंत ही अपने शंख का ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया और उस शंख का कपोल से स्पर्श होते ही ध्रुव जी को चारों वेदों का ज्ञान मिल गया। और ध्रुव जी कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी बुद्धि को सुधारने वाले हैं। सारे संसार में आप ही आप हैं, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। खूब स्तुति की। भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो एक बात आई थी ना कि मैं राजगद्दी में बैठूं, राजा करूं, राजा बनूं, तो 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। इसके बाद मैं तुम्हें ऐसा लोक देता हूं, ऐसा स्थान देता हूं जो सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर है। आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। उस स्थान को मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूं। इस प्रकार से भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। और यहाँ ध्रुव अपने को ठगा समझने लगे। अरे राम राम, मुझे भगवान मिले और मैंने भगवान से राज्य लिया, धन लिया, वैभव लिया, विलासिता ली, मैंने भक्ति का वरदान नहीं प्राप्त किया। बड़े खिन्न हैं। घर आए, पर घर आते ही वह विमाता जो अपने पति की गोद से बालक को उठाकर फेंक दी थी, वही माता आरती लेकर के सबसे पहले सामने आई और उसने ध्रुव जी की आरती की। ध्रुव जी राजा बने और उत्तम को, उत्तम नाम के एक गंधर्व ने युद्ध में मार दिया था। तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया और ध्रुव जी गंधर्वों से युद्ध करते रहे। अनेकों गंधर्वों का उन्होंने संहार किया। स्वयंभू मनु आकर के ध्रुव जी को समझाते हैं, बेटा अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप्मना। अरे बेटा, तुम ये किस रास्ते में जा रहे हो? ये साधु संतों का मार्ग नहीं है, हमारा अहिंसा मार्ग है, हिंसा मार्ग नहीं है। और ये क्या करते हो? किसी यक्ष ने तुम्हारे एक भाई को मारा और बदले में तुमने हजारों यक्षों को समाप्त कर दिया। ये उचित नहीं, बंद करो, बंद करो। ध्रुव जी ने जो आज्ञा की और तुरंत ही युद्ध विराम कर दिया। तब कुबेर जी प्रसन्न हुए। कुबेर जी ने वरदान दिया और समय आने पर ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और बाद में विमान आया। विमान में ध्रुव जी चढ़ने लगे। मृत्यु सामने आ गई, मृत्यु देवी, और कहने लगी, पहले मुझे अंगीकार करो तब जाओ। ध्रुव जी ने कहा, यहाँ आओ। विमान के नीचे बैठाया और मृत्योर्मूर्ध्निपदं दत्वा आरोह अद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर में पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़ गए। विमान आगे बढ़ गया, पर ध्रुव जी का मुख मलिन था। पार्षदों ने कहा, क्या बात है, आज उस स्थान में जा रहे हो जहां आज तक कोई नहीं गया और तुम्हारा मुख मलिन। ध्रुव जी ने कहा, क्या बताएं भगवान, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जल्दी जल्दी में हमने अपनी माँ को विसार दिया, माँ को छोड़ाए, माँ को छोड़ाए। अरे बेटा, जिस जननी ने तुम जैसे सुत को जना हो, वह जननी कभी
चूक सकती है क्या? पीछे देखो, दर्शयामा सतुर देवी पुरो यानेन गच्छति। और पीछे न देखो, आगे देखो, आगे आगे जो विमान जा रहा है उस विमान में तुम्हारी माता जी आरूढ़ हैं। अरे तुम्हारी मैया जिसने तुम जैसे लाल को जन्म दिया हो वो कभी पीछे रह सकती है क्या? इस प्रकार से ध्रुव जी का उद्धार हुआ। और इसी वंश में अंग नाम के एक राजा थे। अंग से बेन हुए। बेन तो स्वयं को भगवान मानने वाले थे। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित। कोई यज्ञ पुराण भागवत कथा नहीं करेगा, स्वाहा करेगा तो मेरे नाम का बेनाय स्वाहा। मंत्र जपे तो बेनाय नमः बेनाय नमः, मेरे मंत्र का जप भगवान मैं हूं। ये सब क्रम बहुत दिनों तक चला। ब्राह्मणों ने विचार किया भाई अब ये सब नहीं चलने वाला है। राज दरबार में गए, बेन को समझाया, बोले राजन इस प्रकार से आप अधर्म मत करिए, अनीति मत करिए, भगवान एक ही है। भगवान की अपनी एक सत्ता है, भगवान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तुम भगवान के प्रतिनिधि हो सकते हो, भगवान के सेवक हो सकते हो, भगवान नहीं। इसलिए कथा वार्ता में, भगवत भजन में आपको रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। बेन ने कहा मूर्खो, मुझे समझाते हो? अरे राजा के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है, सर्वदेवमयो राजा, मुझे समझाते हो? बालिशावद योयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। तुम मुझे त्याग कर उस परमात्मा का नाम ले रहे हो जिसे कभी देखा नहीं। ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई पत्नी अपने वास्तविक पति का त्याग करके दूसरे के पति का चिंतन करे। जब इतना कहा साधु संतों को क्रोध आ गया। संतों ने विचार किया ऐसे में काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक वृत्ति होती है। हर व्यक्ति हर भाषा नहीं समझता ना, सबको समझाने के लिए अलग अलग भाषा प्रयोग में लाई जाती है। ऋषियों देव हुंकार भरी और उस हुंकार मात्र से बेन का प्राणांत हो गया। अब राजा तो मर गया, पर ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने विचार किया भाई राजनीति हमारे वश का काम नहीं है। ब्राह्मण है, संत हैं, हम राजनीति में संशोधन कर सकते हैं, पर हम राजनीति नहीं करेंगे। राजा को हम सलाह दे सकते हैं, पर हम स्वयं राजा नहीं बनेंगे। अब क्या किया जाए? उस मरे हुए बेन के शरीर को मथा गया, एक बच्चा पैदा हुआ, काला कलूटा बौना। उसने कहा क्या करूं महाराज? ऋषियों ने कहा बैठ जा। उसी का नाम निखाद हुआ। बाद में पुनः शरीर का जब मंथन किया गया तो महाराज पृथु, सुंदर जिनके शरीर में शंख चक्र गदा पद्मादि के चिन्ह थे, ऐसे बालक को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए। और समय आने पर पृथु जब राजगद्दी में बैठे तो राज सिंहासन में विराजमान होते ही प्रजा ने पृथु महाराज की जय हो, पृथु महाराज की जय हो चिल्लाने लगी। पृथु ने कहा बंद करो, मैंने क्या किया है जो अभी से मेरी जय जयकार करने लगे? अरे बिना कुछ किए जय जयकार करने पर ही नेता लोग बिगड़ते हैं। कोई नेता आया बिना उसके विषय में जाने, बिना समझे, बिना परखे वो कौन है, उसने क्या किया है, क्या पुरुषार्थ किया है, ये सब बिना जाने पप्पू भैया जिंदाबाद, गप्पू भैया जिंदाबाद, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसा करने पर पप्पू भैया गप्पू भैया क्यों काम करे? जब बिना काम करे जिंदाबाद है तो काम करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए जय जयकार तब होगी जब कुछ करें। प्रजा ने कहा तो महाराज करिए, क्या करें? प्रजा ने बताया कि हम पृथ्वी में बीज डालते हैं, अंकुर तक नहीं आता, ये निर्बीज हो गई है पृथ्वी। अब तो पृथु नाराज हो गए और उन्होंने धनुष बाण का संधान किया। पृथ्वी मैं तुझे नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। पृथ्वी मैया प्रकट हो गई, गऊ बनकर के सामने खड़ी हो गई और कहने लगे महाराज मेरे पर क्रोध न करिए। आपके जो पिताश्री थे ना
उन्होंने इतने को कर्म किए हैं, इस पृथ्वी में इतने कर्म रूपी बीज छोड़ के गए हैं कि मुझे निर्बीज होना पड़ा। अब मैं गौ के रूप में आपके सामने हूँ, आप जो चाहे मेरा दोहन कर लीजिए। तो महाराज पृथु ने इस प्रकार से दोहन किया और अनेक प्रकार से उन्होंने धर्म का पालन किया। 100 अश्वमेध यज्ञ महाराज पृथु ने किए, 100 अश्वमेध यज्ञ। और अंतिम यज्ञ में भगवान नारायण का भी प्रादुर्भाव हुआ। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को खूब सदुपदेश किया। सनकादिक आए और सनकादिकों ने भी महाराज पृथु को खूब उपदेश किया और उन्हें कहा कि देखो, यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ करने के बाद किसी पशु का बलिदान कर देना अच्छी बात नहीं है। हिंसा करना यज्ञ नहीं है। कहीं यदि कर्म कांड में हिंसा का विधान आया है तो वो निवृत्ति परक है, कोई नियम नहीं है। ये वैसा ही है जैसे किसी गुरुकुल में एक शिष्य था, पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसको बीड़ी पीने की बड़ी लत थी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पूरा दिन बीड़ी पीता था। गुरुजी ने देखा भैया दिन भर बीड़ी पी, उसको एक दिन बुलाए, बोले यहाँ आओ, रोज बीड़ी पीते हो? हाँ गुरुजी आदत है। खूब पीते हो? हाँ गुरुजी आदत है। एक काम करो, हम तुम्हें इतवार को, रविवार को बीड़ी पीने की छुट्टी देते हैं, बाकी दिन नहीं पीना। हाँ रविवार को पी सकते हो, ठीक है। अब वो जब अगला रविवार आया तो अपने तमाम जितने साथी थे, बोलो यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो, लो बीड़ी पियो, बीड़ी पियो, पियो। क्या बात है भैया? अरे रविवार को बीड़ी पीने का बड़ा फल है, बड़ा पुण्य है। पुण्य इसने गुरु जी ने कहा है। लो, गुरु जी ने तो ये कहा है, जो प्रतिदिन पीते थे, खूब पीते थे, दिन भर पीते थे, तो केवल एक दिन पियो, ये निवृत्ति परक है। पर उसने तो उसे नियम बना लिया कि गुरु जी ने कहा है कि इतवार को बीड़ी पीना चाहिए, पुण्य होता है। उसी प्रकार कर्मकांड में यदि हिंसा बलिदान की बात कही गई है तो वो निवृत्ति परक है। जो प्रतिदिन लोग काट मार करते हैं, इससे तो अच्छा है कि आपको यदि बलिदान करना है तो आप यज्ञ करिए। तो यज्ञ आदमी रोज तो करेगा नहीं, कभी कभार यज्ञ करेगा, और जब कहीं यज्ञ होगा तो एक पशु का बलिदान होगा। ये निवृत्ति परक था। पर हमने उसे प्रमाण पत्र मान लिया कि नहीं, वो लिखा है उसमें कि बलिदान करना चाहिए। यही धारणा ठीक नहीं है। इसलिए बेटा सदमार्ग का आचरण करो। और पुरंजन का सुंदर उपाख्यान सुनाया, जो पुरंजन पुरंजनी के प्रेम में पड़ करके उसी का स्मरण करता हुआ शरीर का जब त्याग करता है तो बाद में उसे स्त्री योनि की प्राप्ति होती है। और स्त्री योनि की प्राप्ति होने के बाद उसका जो मित्र है उसके माध्यम से वह परम धाम का अधिकारी होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। और एक ऋषभदेव जी थे, पुत्रों को खूब उपदेश करते हैं और इन्हीं के वंश में ऋषभदेव बड़े त्यागी होते हैं। महाराज भरत होते हैं और खूब राज्य करते हैं। उत्तरावस्था में राज्य का परित्याग करके एक नदी के किनारे चारा की कुटी बना करके रहते हैं और वहां पर भगवान का भजन करते हैं। एक दिन की बात, नदी में गए थे नहाने, संध्या वंदन करने, देखा एक मृगी जो गर्भवती थी पानी पीने के लिए नदी में आई। उसी समय सिंह की गर्जना सुनाई दी। तो हिरनी भीरू तो होती ही है, सिंह की गर्जना सुन करके वो नदी को पार करने के लिए उछाल मारती है, पर गर्भिणी होने के कारण उसका बच्चा नदी में ही गिर जाता है। वो बहा चला जा रहा था, अभी अभी जन्म हुआ है उसका, बह रहा है। भरत जी ने देखा, दया आ गई।
नदी में कूद पड़े, बच्चे को बाहर लाए, अग्नि चिताई, थोड़ा आंच दिखाया और धीरे धीरे उसको अपने आश्रम में ले आए। अब उनका भजन छूट गया, मृग सेवा चलने लगी, मृग से मोह हो गया। जब वो यहाँ वहां चला जाता तो बड़े दुखी हो जाते। अब इस प्रकार से जब वे प्राण त्यागने लगे तो प्राण त्यागते समय भी उनका ध्यान मृग में रहा। अरे भाई, अब मृग की रक्षा कौन करेगा, हिंसक जीवों से कौन बचाएगा। और मृग का ध्यान करते करते प्राणांत हो गया। बाद में उन्हें मृग योनि की ही प्राप्ति हुई, परंतु सत्कर्म होने के कारण मृग योनि में उन्हें पूर्व जन्म का ध्यान रहा। वे गंडकी नदी में जाकर के अपने शरीर के आधे हिस्से को जल में डुबो करके भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और इसके बाद में उनका पुनः जन्म होता है ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उनकी बुद्धि वही रहती है। पिताजी खूब सिखाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, लेकिन वेद की बात कौन करे, मंत्र की बात कौन करे। वो साल साल 2-2 साल मैं एक मंत्र, गायत्री मंत्र तक याद करके पिताजी को नहीं सुना पाई, जानबूझ के। क्योंकि जब तक हम काम के हैं तब तक संसार हमसे प्रेम करेगा, और जब संसार समझ लेगा कि अब काम का नहीं है तो कोई मतलब नहीं रखेगा। इसलिए भरत जी जानबूझकर स्वयं ऐसे बने रहते थे कि हम संसार के काम के नहीं हैं। तमाम पागलों की तरह भटकते। और एक बार रहुगण नाम के राजा से इनकी मुलाकात हो गई। रहुगण जो स्वयं को राजा मानता था, उसका संशय भरत जी ने समाप्त किया। और भरत जी ने कहा, देखो भैया राजा, तुम तो एक छोटी सी धरती के राजा हो, हम भूमंडल के राजा थे। और भूमंडल का राजा होने के बाद भी हमने स्वयं को कभी राजा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वास्तविक राजा परमात्मा है और हम उसके भक्त हैं, इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तब रहुगण भरत जी को पहचान लेता है और पहचान करके सुंदर उनकी स्तुति करता है और धर्म का जो मर्म है उस मर्म के विषय में प्रश्न करता है। और भरत जी अनेकानेक प्रकार से संशय का नाश करते हैं। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं तक, कथा का विराम। और आइए हम सब मिलकर के भगवान राधे अलबेली सरकार रटे जा, राधे 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 अलबेली वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियां को जन्म सुफल है जाए, रटे जा वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे मोहन की प्यारी राधे, ब्रसुभान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, ब्रसुभान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, ब्रसुभान दुलारी प्यारी राधे, ब्रसुभान दुलारी राधे, तीनों बरसाने अवतार रटे जा, राधे राधे तीनों बरसाने अवतार रटे जा, राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे। हरे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आली। लतन में चंद्र सी झला, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक समय को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। कनक समय मोरे मुकुट तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन में सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। बालिनी संग अतुल गति गोप मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से तुलस भवतारण श्री गंगा, स्मरण से होत मोह गंगा। जहाँ से प्रगट भई गंगा, तुलस भवतारण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह गंगा। बसे शिव जटा के बीच, हरे अग की चरण रति जीवन वारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। बजा रहे वृंदावन वेणु, चहूद से गोप ग्वाल वेणु। चमकती वेणु, चहूद से गोप ग्वाल वेणु। हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भव खंड तेरे सुन दीन मुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। माला कुलमालिकाए, कपाल माला सुसिद्धराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः
तत्तु वृक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा जगेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नो दन्ते प्रचोदय हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदय हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदय हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदय हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदय हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो चम्पकपाटलाय पूर्णागदाधिकरविललसाल पुष्प बिल्वा प्रवाहे तुलसीधरमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः देवी देवताभ्यो नमः बालकृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो, बोलिए हनुमान जी लाल महाराज की जय हो, बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो, बोलिए यज्ञ आवाहित देवी देवताओं की जय हो, बोलिए जनता जनार्दन की जय हो, बोलिए विप्र समाज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वंदनीय गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, जय